हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं ऑफ द चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, बिल्कुल ही मेन बातें होंगी। सारे एमसीक्यूज मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगी कि जितने भी पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं या एक्सपेक्टेड आ सकते हैं। माई फोकस वुड बी ऑन AKU MD-CAT, बल्कि मैं बोलूँ NMD-CAT, नेशनल MD-CAT की तरफ होगा मेरा फोकस। सो लेट्स जस्ट बिगिन। फर्स्ट MCQs है हमारा कि व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक है, ये आपका सवाल फिज़िक्स में भी, मतलब आई बिलीव कि फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री आर इंटररिलेटेड। ठीक है, तो ये सवाल आपसे फिज़िक्स में भी पूछ सकता है। इवन ये आया हुआ है एक बार MD-CAT के अंदर। ठीक है, ऑल्सो लेट्स जस्ट फोकस हियर, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक है, या उसका ऑर्डर पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ रेडियस ऑफ एन एटम। ठीक है, तो मैं लिख दूँ कि रेडियस ऑफ एटम is 10 raised to power 10 मीटर। ठीक है, 10 raised to power 10 मीटर होता है इसका ऑर्डर। ऑलराइट, और ये मेरे ख्याल से STB की फ़िज़िक्स की पुरानी बुक के अंदर भी ये चीज़ मेंशन है। ठीक है, सो आप ये देख लीजिएगा। रेडियस ऑफ एन एटम हो गया। फिर वो आपसे पूछेगा रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का रेडियस क्या है। देन बेसिकली ये बिल्कुल मैं आप जो भी बता रही हूँ वो बिल्कुल मेमोराइजेशन के पॉइंट्स हैं, तो एक बार आप देख लेंगे तो भी सही हो जाएगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस होता है 10 raised to power -16 मीटर। ठीक है, ये कुछ इतना कि अप्रॉक्सीमेटली इतना इक्वल होता है। ठीक है, ये तो MCQs हो गए। अच्छा, एक और बात आपसे करनी थी। अगर मैं आपको फॉर इंस्टेंस एक एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि सेकंड A का ग्रुप लेते हैं एलिमेंट बेरिलियम। बेरिलियम के लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और हमें पता है कि द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज द एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब ये एटम है तो फिर कॉपर का बना हुआ है, मैं ये बेरिलियम का बना रही हूँ और मैंने इसका लास्ट शेल शो किया हुआ है, बाकी शेल नहीं किए, सिर्फ लास्ट शेल शो कर रही हूँ। एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अंदर भी शेल है, जाहिर सी बात है अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स है। अभी मेरा गर्ज नहीं है उससे, मैं सिर्फ ये कौन सा शेल है मैं लिख भी देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ये वैलेंस शेल है। मेरा सवाल ये है कि जो एनर्जी चाहिए होगी इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, दैट इज़ नोन एज फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जब ये रिमूव हो गया, ये इलेक्ट्रॉन एक हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ कर दिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसकी कैटायन बन चुका है, अब एक है। ठीक है, ये कौन सी एनर्जी थी? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी थी। ठीक है, अब अगर इसको निकालती हूँ, इस भी इलेक्ट्रॉन को मैंने रिमूव कर दिया, तो इसकी जो एनर्जी कहलाएगी दैट विल बी नोन एज सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी या फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी? ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है बाकायदा, ये पूछा जाता है, थर्ड फोर्थ में आ जाएगा। तो उसका सही सवाल ये होगा कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि अब उसके पास देखें आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कम हो गए और प्रोटॉन की वैल्यू ज़्यादा हो गई, तो न्यूक्लियर का जो फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स होता है इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है आउटर मोस्ट शेल को ताकि वो रिलीज़ कर इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, तो मेन पॉइंट याद करने का यहाँ पे ये है
कि समझने का, याद नहीं करें आप, समझें सिर्फ कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, और बातें करते हैं। ओके, एक शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मैं कैसे कैलकुलेट करूँगी? ठीक है, उसका एक फॉर्मूला आता है, दैट इज़ नोन एज एक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल। इसका फॉर्मूला आता है 2n²। ठीक है, 2n²। अब वापस मुझसे पूछ रहा है कि मुझे बताएं एक शेल के अंदर कितने सब शेल होंगे। नंबर ऑफ सब शेल शेल के अंदर कितने होंगे तो बराबर होंगे। एक शेल के अंदर उतने ही नंबर ऑफ सब शेल, नंबर ऑफ शेल। फॉर इंस्टेंस मैं शेल नंबर के अंदर हूँ और शेल नंबर की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसके अंदर कितने सब शेल होंगे? इसके अंदर एक ही सब शेल होगा, वो कौन सा होगा? S। ठीक है, कैसे पता लगा है? मुझे सबसे पहले सब शेल होता ही यही है, सबसे करीब सब शेल होता ही यही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं। ये मैं फॉर्मूला सारे लिखवा रही हूँ, आई होप यू विल कीप देम इन योर माइंड। अच्छा, ये बात हो गई कि आगे चलते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल। कितने ऑर्बिटल होंगे एक शेल के अंदर? नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल, दैट इज इक्वल टू n²। ठीक है, n²। ये आपको याद होनी चाहिए सारी चीज़ें, ये सारी MCQs में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स से मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हो रही है इन अ सब शेल। सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे? तो दैट विल बी 2l + 1। ठीक है, 2l + 1। फिर आपसे अगर पूछा जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब शेल, एक सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो उसका फॉर्मूला होता है 2l + 1। खैर, ये आपको याद होना चाहिए वैसे कि S के अंदर स्क्वायर 2 होते हैं, P के अंदर 6 होते हैं, D के अंदर 10 होते हैं और F के अंदर 14 होते हैं। ऑलराइट, ओके, लास्ट, एक ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं? ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, दीज ऑल आर MCQs। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, तो कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बहुत ही ईजी। ओके, तो ये सारे आपके पास MCQs हैं, ये सारे एक बार 2 बार बहुत टाइम पूछे जा चुके हैं MCQs के अंदर। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूँगी कि कौन सा प्रिंसिपल है जिसके अंदर बताया गया था कि कभी भी 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे। ठीक है, तो वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, विच स्टेट्स दैट कि हमेशा 4 क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ओनली 3 शुरू के क्वांटम नंबर हैं वही सेम हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज़ ऑर्बिटल क्या होता है? ठीक है, ऑर्बिटल की हम बेसिक डेफिनेशन पर बात करते हैं, इस पर भी MCQ बनता है कि ऑर्बिटल होता क्या है। फिर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी नोड का। आई होप आपको ऑलरेडी पता होगा, अगर नहीं पता तो यू कैन अभी समझ लीजिए मुझसे।
ऑर्बिटल वो एक जगह होती है, जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक ऐसी जगह जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाने जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो, उससे मैं बोलती हूँ ऑर्बिटल, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी हाई, बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पाया जाएगा, तो उसको मैं बोलती हूँ ऑर्बिटल। नोड क्या है? इसका टोटली अपोजिट, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन ना पाए जाने की, या प्रोबेबिलिटी बिल्कुल लो है ही नहीं, उसे हम कहते हैं नोड, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल देती हूँ, एक एग्जांपल छोटी सी लेते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए। जैसे कि मैं बनाती हूँ यहाँ पे एक एक्सिस है मेरे पास, ठीक है, ये मैंने बना दिया एस ऑर्बिटल, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे एस ऑर्बिटल बनाया है, या ऑर्बिटल भी नहीं कह सकते, एस सबशेल बनाया है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, तो इसके अंदर ये क्या चीज़ है, ये ऑर्बिटल, सबशेल के अंदर होंगे ऑर्बिटल, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा हाई है, ये कौन सा है, 1s है। लेकिन अगर मैं एक और बनाऊँ, ये है मेरे पास 1s, ये बन गया मेरे पास 2s। अब देखिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, दिस इज 1s, दिस इज 2s, व्हाट इज़ द स्पेस, ये जो स्पेस है ये क्या चीज़ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, आप देख सकते हैं, दिस इज़ 1s, ये 2s है, 1s के अंदर होगा ऑर्बिटल, 2s के अंदर ऑर्बिटल होगा, लेकिन ये जो येलो स्पेस है इसके तो कोई ऑर्बिटल नहीं है, यहाँ पे दिस वुड बी नोन एज योर नोड, ये आपका नोड है, ठीक है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, इलेक्ट्रॉन पाने की जो प्रोबेबिलिटी है बिल्कुल ज़ीरो होगी, उसे हम कहते हैं नोड। नोड की भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्फेरिकल नोड, एंगुलर नोड, कोन शेप नोड, लेकिन दैट्स नॉट इन आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस में सिर्फ कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए, ठीक है। दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो, I'll continue more MCQs in my next video. Till then, take care and stay updated to my channel.